एक बार गरुड़ देव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, यह बताइए कि व्यक्ति किस कारण से प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है और मनुष्य क्यों प्रेत योनि में पड़ता है। उसकी मुक्ति का रहस्य क्या है और क्या कारण है जिनके कारण वह प्रेत योनि को भोगता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गरुड़ देव से कहा कि हे पक्षीराज, सुनिए, जो मनुष्य पाप कर्म करता है, अर्थात जिस मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका श्राद्ध कर्म नहीं होता, वह व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है। ऐसा प्रेत योनि का व्यक्ति अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करता है, उन्हें तंग करता है और उनके स्वप्न में आता है, उन्हें डराता है, उन्हें भयभीत करता है। हे पक्षीराज, ऐसा मनुष्य जिस व्यक्ति के पीछे पड़ता है वह अपने ही परिवार के व्यक्ति को धार्मिक कार्यों से विमुख करने लगता है, घर में कलह करवाता है और उसे रोजगार से वंचित, धन से वंचित एवं संपत्ति से वंचित करता है। उसका चैन, उसका सुख छीन लेता है, यहाँ तक कि रात्रि में भी उसकी निद्रा पूर्ण नहीं होती और उसका शरीर भी दर्द करने लगता है। हे पक्षीराज, ऐसा मनुष्य अपने ही परिवार के लोगों को बहुत कष्ट देता है और उन्हें धार्मिक कार्यों से विमुख करके पाप की ओर अग्रसर करता है और इसके साथ ही पाप कर्म के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। हे पक्षीराज, ऐसा व्यक्ति जब भी सपने में दिखाई दे तो उसकी मुक्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए। तब भगवान श्री गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति का क्या कारण है, उन्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पक्षीराज, ऐसे मनुष्यों के निमित्त दान करना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी पाप आत्मा अथवा किसी अतृप्त आत्मा के निमित्त कोई दान किया जाता है तो वह दान उन दोनों लोगों के लिए ही हितकारी होता है, जो दान करता है उसके लिए भी और जिसके निमित्त दान किया जाता है उसके लिए भी। जिसके निमित्त दान किया जाता है वह प्रेत आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है और उसे सुख की प्राप्ति होती है। तब वह प्रेत आत्मा अपने परिवार के मनुष्यों से प्रेम करने लगती है और सदैव ही उनके हित के लिए कार्य करने लगती है। ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई अन्य प्रेत आत्मा भी परेशान करती है तो वह प्रेत आत्मा उन आत्माओं से उस व्यक्ति की रक्षा करती है और उस प्रेत आत्मा को ग्रह देव अथवा पितृदेव भी कह सकते हैं, जो उस व्यक्ति के घर निवास करके उसकी सभी प्रकार से रक्षा करती है। ऐसी प्रेत आत्मा के आशीर्वाद से वह व्यक्ति खूब फलता फूलता है, उसे धन की, संपत्ति की कोई कमी नहीं रह जाती, उसके घर में खुशहाली होती है। तब गरुड़ देव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, यह बताइए कि कैसे ज्ञात होगा कि किसी व्यक्ति को प्रेत आत्मा ने जकड़ रखा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे गरुड़राज, हे पक्षीराज, हे खगराज, यह तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। किसी भी व्यक्ति की भोजन करते समय पति पत्नी की अगर झगड़े होने लगें, उस घर में कलह रहने लगे और वह व्यक्ति धन से, संपत्ति से, रोजगार से वंचित होने लगे और इसके अतिरिक्त वह स्त्री से भी विमुख होने लगे, स्त्री के साथ उसका टकराव होने लगे और वे दोनों पृथक पृथक रहने लगें, तो यह प्रेत आत्मा का ही कार्य होता है। प्रेत आत्मा के प्रभाव से उस व्यक्ति के घर में संतान की उत्पत्ति नहीं होती और अगर हो भी जाती है तो वह संतान शीघ्र ही मर जाती है। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति पाप करने लगता है, वह व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करने लगता है और लोगों को परेशान करने लगता है। वह अपने मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लगता है। उसके मन में अनेक प्रकार के कुविचार आने लगते हैं। हे पक्षीराज, ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में दर्द रहता है और जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगता है, समझ लीजिए कि उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। तब भगवान श्री गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, अगर किसी व्यक्ति को प्रेत का नाम और गोत्र पता ना हो तब उसे क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पक्षीराज, अगर कोई प्रेत किसी व्यक्ति के स्वप्न में आता है तो उसकी मुक्ति का उपाय तुरंत ही करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति सपने में अपने पूर्वजों को और प्रेतों को देखकर उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता है तो वह व्यक्ति अगले जन्म में प्रेत योनि में पड़ता है। इसके अतिरिक्त वह धन रहित हो जाता है, वह संपत्ति और संतान रहित होकर निम्न कुल में जन्म लेता है।
हे पक्षीराज, अगर ऐसा व्यक्ति अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कुछ नहीं करता है तो उसे अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पक्षीराज, इस युग में माता पिता से बड़ा कोई भी देव नहीं है। जो व्यक्ति इन कष्टों से सदा रहता है, इन कष्टों में पड़ा हुआ है, वह व्यक्ति अगर अपने माता पिता की खूब मन लगा के सेवा करे तो उसे शीघ्र ही इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और माता पिता के आशीर्वाद से उसे रोजगार, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। और अगर उस व्यक्ति को उस प्रेत का गोत्र, उसका नाम ज्ञात नहीं है तो उस व्यक्ति को किसी उचित ब्राह्मण को लेकर किसी तीर्थ स्थल में नारायण बलि की पूजा करवानी चाहिए। नारायण बलि की पूजा करवाने से उस व्यक्ति के ऊपर जो प्रेत का साया है उससे मुक्ति मिलती है एवं उसके सभी संकट कट जाते हैं। तब भगवान श्री गरुड़ ने पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण, यह बताइए कि व्यक्ति को प्रेत योनि प्राप्त क्यों होती है, क्या कारण है इसका। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे गरुड़राज, जो व्यक्ति मंदिर या ब्राह्मण के घर में चोरी करता है वह प्रेत योनि में जाता है। जो व्यक्ति स्त्री तथा बालक की जमा हुई पूंजी को छीन लेता है वह भी प्रेत योनि में जाता है। जो व्यक्ति तपस्वी, बहन, अभागी स्त्री, गुरु माता के साथ भोग करता है वह भी प्रेत योनि में जाता है। और जो स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखती है वह पिशाचिनी बनती है अथवा चुड़ैल बन जाती है। जो व्यक्ति नास्तिक होता है, क्रूर होता है, धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है एवं तीर्थ के स्थल में जल में संभोग करता है, ऐसा व्यक्ति भी पाप का भागी होता है और उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। तब गरुड़ भगवान ने पूछा कि हे भगवान, इसकी मुक्ति का क्या उपाय है, इन्हें किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे गरुड़देव, हे खगराज, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लिए जो पालकी बनाई जाती है उसमें उस व्यक्ति के शरीर के हाथ और पैर बांध देने चाहिए, अन्यथा उसे प्रेत योनि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति के निमित्त नारायण बलि की पूजा करनी चाहिए और उसका श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने से प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी अतृप्त नहीं रहता है और उसे सुख की प्राप्ति होती है, जिससे वह अपने परिवार के जनों को आशीर्वाद देता है एवं सदैव ही उनकी रक्षा के उपाय करता है, उनकी सहायता करता रहता है, जिससे उसके परिवार के लोग धन धान्य से पूर्ण रहते हैं। हे खगराज, ऐसा व्यक्ति जो प्रेत योनि में है, अगर उसके कुटुंब का कोई व्यक्ति उसके निमित्त श्राद्ध करता है अथवा किसी तीर्थ स्थल में जाके उसके निमित्त पूजा कर्म करता है, होम करता है या भगवान नारायण का कोई जप करवाता है या भगवान नारायण बलि की पूजा करवाता है, उस व्यक्ति के कुटुंब में स्थित सभी व्यक्ति जो प्रेत योनि में हैं उन्हें सुख होता है और उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। वे सभी कष्टों से रहित हो जाते हैं और इस प्रकार सभी को पितृ योनि से मुक्ति मिल जाती है, प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़राज को गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में यह बात बताई और इसका समाधान भी बताया। दोस्तों, आपको अगर हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।